राधे राधे जी सबको। आपको बैकुंठ चौदस की कथा सुनाती हूँ। एक देश में राजा राज्य करता था और उसके दो बेटियाँ थी। दो बेटे थे, दो बेटियाँ थी। बेटों की शादी कर दी, बेटी दो कुंवारी थी। तो बैठा वो एक दिन और अपनी बेटियों को कहने लगा, कह रहे बेटे तुम खुश हो घर में? कि हाँ पिताजी हम तो बहुत खुश हैं। और कहने लगा कि तुम्हें किस चीज़ की कमी है? वो कहने लगी दोनों बेटियां कि नहीं पिताजी हमें तो किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। अब राजा था, राजा की किस चीज़ की कमी होनी थी? तो अच्छे गहने पहनती थी, अच्छे अच्छे कपड़े पहनती थी, खान पान सारा सब कुछ अच्छा था। कहीं जाती थी तो नौकर साथ में चलते थे, गाड़ी घोड़े साथ में चलते थे। तो बस कहने लगा, वो बड़ी लड़की को पूछा कि बेटा तुम किसकी किस्मत का खाते हो? वो कहने लगी पिताजी आपकी किस्मत का ही खाते हैं, आपके राज्य में रह रहे, आपके बच्चे हैं हम, और आप ही क्या किस्मत का खा रहे हैं। वो खुश हुआ राजा। फिर छोटे वाली बेटी को पूछा, कहने लगे बेटा आप किसकी किस्मत का खाते हो? वो कहने लगी पिताजी मैं तो आपकी किस्मत का नहीं खाती, मैं तो अपनी किस्मत का खाती हूँ। और सब कोई जितने भी चींटी जीव जानवर और जितने इंसान जो भी हैं सब अपनी किस्मत का खाते हैं। अब राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा सोचने लगा कि ये लड़की तो बड़ी स्वार्थी है। मैं सारे दिन इतना कमाता हूँ भाई, सारा इधर उधर का सारा सब कुछ जितना भी जो किसान हैं या कोई व्यापारी है सारे सब कुछ उन पर से टैक्स लेता हूँ, सारा सब कुछ इकट्ठा करके और मैं इन पर खर्च करता हूँ। और यह कह रही कि मैं अपनी किस्मत का खा रही, इसकी किस्मत को ही देख लेते हैं हम। तो उसने अपने सैनिक बुलाए, कहने लगा कि भाई एक काम करो, लड़कियां दोनों बड़ी हो गई और इनके रिश्ते के लिए जाओ आप और रिश्ता करकाओ इनका। ये जो बड़े लड़की है इसका तो बहुत अच्छे घर में करना रिश्ता, और ये जो छोटी लड़की है इसका किसी भिखारी का करके आना, कोई गरीब हो भिखारी हो उनके ही करके आना। ये नहीं कि रोटी रोज़ मिलती हो, ये हो कि 2-4 दिन में एक दिन खाना मिलता हो उनको, इतने गरीब हो। और फिर देखता हूँ इसकी किस्मत कैसी है। तो सैनिक तो चल दिए, उन्हें तो राजा था उसकी आज्ञा माननी थी। तो सोचते भी जा रहे हो बेचारे कि राजा साहब ऐसे क्यों कर रहे हैं। तो चलते चलते क्या देखा कि एक बहुत बड़ी सी कोठी है, घर बहुत बड़ा सा है, गाड़ी खड़ी है वहाँ पे, नौकर चौकर हैं और बहुत सुंदर सा लड़का है। तो उनका जाकर उन्होंने कहा कि हम तो रिश्ता करना चाहते हैं इस तरह से, एक ये राजा की बेटी है उसका। उन्हें तो बड़े खुश होकर रिश्ता लिया कि राजा की लड़की है, घर बैठे रिश्ता आ गया। उसका अपना तिलक कर आए लड़के का, और आगे रास्ते में आए, भाई ये छोटी बेटी का कहाँ से ढूंढा हम रिश्ता ऐसा। राजा ने कहा था भिखारी हो कोई, और भिखारी भी किस तरह का होगी, 2-4 दिन में एक दिन रोटी मिला ऐसा तो कोई नहीं होगा भाई। रोटी तो खाने के लिए भगवान जी सबको देते ही हैं, रोज भूखा तो किसी को नहीं सुलाते। चलो खैर, एक फटे से कपड़ों में और कटोरा हाथ में ले रहा आ गया, रास्ते में मिला। तो उन्होंने बूढ़ा सा कतई बिल्कुल और ऐसा था, तो वो जवान ही लेकिन खाने पीने के लिए नहीं मिलता था, तो इसलिए उसका हाल ख़राब हो रखा था बेचारे का। तो उन्होंने उसी का ही तिलक कर दिया, कहने लगे भाई इस दिन तुम अपना यहाँ शादी करने के लिए आ जाइए, फला फला जगह पे राजा है। वो कह रहा जी राजा की लड़की मेरे क्यों आएगी? उन्होंने कहा कि नहीं कोई नहीं, चले जाओ आप अपने घर अभी, और इस दिन को याद रखना, इस दिन तारीख में आ जाना। तो दोनों की बारात आ गई जिस दिन की अपना वो दिन तारीख रखा है। दोनों की शादी कर दी। वो जो बड़ी लड़की थी खूब दान दहेज दिया, खूब गाड़ियाँ दी, घोड़े दिए और धन दिया, सब कुछ दिया। और वो जो छोटी लड़की थी उसको कुछ नहीं दिया, खाली भेज दी। और जो टाट थी उसके वस्त्र सिलवा के उसको मैं पहना के भेज दिए। वो चली गई बेचारी, बड़ी खुशी खुशी से गई अपने ससुराल। उसने आके भिखारी ने वो छोड़ दी। वे भिखारी और जो थे 7 भाई थे, और 7 भाई थे, उन्हें अपना आके देखा, भिखारी के घर में देखा उसने आके कि 7 चूल्हे बने हुए हैं। वो 7 चूल्हे तो उसने कहा कि 7 चूल्हे कैसे हैं कि हम 7 भाई हैं, सबके अलग अलग है, सब मांग के लाते हैं, अपन अपना बनाते हैं और खाते हैं। तो उसने कहा कि अपने बड़े जेठ को कहा, जो जेठ था वो सुबह ही मांगने के लिए चला, कि तुम कोई मांगने नहीं जाओगे, घर में बैठो और अपनी पूजा पाठ करो, नहाओ धो, और नहा धो के
और जो तुम्हारे घर में कल का मांगा हुआ है वो खा पी के और अपना मजदूरी करने के लिए चले जाओ, काम करने के लिए मांग के नहीं लाओगे। उन्होंने कहा मजदूरी हमें कौन देगा, कौन मजदूरी पे लगाएगा। करे नहीं तुम निकलो ऐसे ही, जो मैं कह रही वो करो। वो चले गए साथ। तो गए तो किसी ने कोई मजदूरी मिल गई, किसी को अब काम की तो कमी नहीं, काम अपना कर कुर के मैं अपना आगे जो जो भी पैसे मिले जिसने अपना जितने भी मिले होंगे वो लेकर आ गए, उस बहू के हाथ में दे दिए कि ले ये मिले पैसे। उन्होंने कहा कि सामान ले आओ और सामान ला के दे दो खाने पीने का, मैं खाना बना देती हूँ। फिर उसने खाना बनाया, सबको परोस दिया, एक जगह ही खाना बनाया और सबको दिया। सब ने पेट भर कर अपना खाया और सुबह रात ने सो गए। सुबह ही फिर उठे तो फिर मजदूरी पैसे ही चले गए, वैसे ही जाते रहे। तो एक दिन क्या हुआ, और पीछे वो जो घर में रह जाती थी वो चूल्हे सारे उनने तोड़ कर घेर दिए। एक चूल्हा रखा बड़े जेठ का बस, और सारे चूल्हे तोड़ कर घेर दिए और घर की साफ सफाई करी अच्छे से, बहुत बढ़िया, बहुत मन लगा। तो एक दिन क्या करा, वो मांगने के लिए जा रहे थे, वो जो बड़ा जेठ था उसको सांप दिख गया मरा हुआ। वो सांप उठा कर ले आया अपने घर। उसने कहा कि बहू ये सांप रास्ते में मरा पड़ा था, इसका क्या करूं। उन्होंने कहा जी ऊपर छत पे, इस पे छप्पर पे फेंक दो। छप्पर था बेचारों का, उस पे फेंक दिया। कुछ नहीं, वो मांगने मूंगने चले गए और शाम के टाइम जो आए, हाँ वो छप्पर पे जो सांप फेंक दिया, एक चील रानी का हार चुरा ले आई और रानी ने टांग दिया कहीं पे। और वो चील ने लिया, वो उठा कर चील ने, और रास्ते में आई, देखा क्या उड़ते उड़ते कि छप्पर पे सांप पड़ा। अब सांप पे तो जानवर को तो चील बड़े अच्छे से खा लेती है उठा के। तो वो छप्पर पे वो तो छोड़ दिया रानी का हार, और वो सांप उठा लिया चील ने, वो चली गई। तो वो आया रात ने भीख मांग का आए शाम के टाइम में। उसने देखा जो सांप लेकर आया था जेठ उसका बहू का, उसने देखा कि बड़ी चमक सी आ रही है, ये क्या चीज़ है इस पे छप्पर पे। उसने देखा ही तो सोने का हार है, उतार लिया। वो 9 लाख का हार था। कह रहा बहू ये तो 9 लाख का हार है। कह रहे जी आप इसे बेचियो ना, हमारे किसी चीज़ का किसी काम का नहीं, और रानी को दे, ये तो रानी का है, हमारे लिए तो नहीं। हम ये हार है, हार बनाए तो रानी के लिए है। तो राजा के दरबार में गया, वो लेकर जी ये हार है आपका। राजा ने पहचान लिया कि हाँ है। अब जी इस तरह से चील लेकर गई थी, हमारे छप्पर पे पड़ा था। राजा खुश हुआ कि तो बड़े ये भिखारी जरूर है, गरीब जरूर है, लेकिन है ईमानदार। उसने बहुत सारा धन दिया। वो कहने लगा जी ना, हमारे घर में एक बहू आई, उसने मना किया कि धन भी लेके नहीं आना, कुछ भी लेके नहीं आया जो राजा देंगे। और एक काम करना, अगर राजा देना ही चाहेंगे तो हम एक वचन लेकर आना उनसे कि बैकुंठ चौदस के दिन कोई भी पूरे शहर में दीपक न जलाए और एक भी दिया बत्ती कोई ना करे। अच्छा, तो उसने कहा कि भाई नहीं करने के फिर जाओ, और तुम तो बड़े ईमानदार हो, वो बहू भी बड़ी अच्छी है। और हम राजा ने कहा कि मैं इतना भी नहीं कर सकता उसके लिए। तो राजा ने सारे नगर में डंडी करवा दी, पिटवा दी कि बैकुंठ चौदस के दिन कोई भी जोत नहीं जलाएगा, एक जरा सा भी कोई भी दिवा जलाएगा नहीं, सब अपने 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 घरों के पट बंद करके रखेंगे और अंधेर रहेगा पूरे शहर में। तो सब ने ऐसे ही कर दिया, सब ने अंधेर रखा अपने घर में, किसी ने भी राजा की आज्ञा थी माननी पड़ी सबको। तो और वो जो राजा की लड़की थी, वो भिखारी का आई थी, उसने जोत जलाई अपने घर में। तो माँ लक्ष्मी आई, वो बहू जगी बैठी थी। उसने कहा है कि वहाँ जब वो उसके दरवाजे पर आई, कहने लगी वो राजा की लड़की कि तो कौन। वो कहने लगी मैं तो रानी हूँ। तो उसने जब भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर कहने लगी कि दोबारा फिर पूछा कि कौन है। उसने कहा मैं तो गैया मैया हूँ। तो उसने कहा कि फिर गाय का रूप बना लिया था माँ लक्ष्मी ने। उसने फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर कहने लगी कि मैं तो लक्ष्मी हूँ। अच्छा आ जाओ घर में फिर भी दरवाज़ा नहीं खोला। फिर कहने लगी कि मैं गाय और लक्ष्मी सब रूप में ही हूँ। फिर उसने दरवाज़ा खोल दिया, खोल कर दरवाज़ा और आ गई अंदर। तो उसका खूब सारा धन हो गया बहुत। और फिर क्या हुआ तो सब भूखे मरने लगे, राजा का राज्य घट गया। तो वो जो और वो उसका बाप, उसका ही लड़की का ही बाप था वो राजा। तो एक दिन वो आया कुछ ऐसे ही
सामान बेचने के लिए। उसने देखा बाहर तो मेरे पिताजी हैं। उसने बुलवाई, उसने कहा अपने नौकरों को सारा सामान खरीद लो जो भी है इस पे, तो और इसको खाना खिलाओ। उसको खाना खिलवाया बैठ के। तो फिर वो कहने लगा, वह साड़ी सूड़ी पहन का ही घूंघट करके खाना खुना खिलाया सब कुछ। तो फिर कहने लगी, फिर आई वो टाट के वस्त्र पहन कर रात उसमें बाद में। तो वो कहने लगा, बेट अब तो कौन, अब मैं तो तेरी बेटी हूँ, तूने ये इन्हीं कपड़ों में नहीं भेजी थी मैं। अब बेटी ये राजपाट सारा किसका है, मेरा ही है। तूने तो अपन कहा था कि तुम मेरी किस्मत का खाओ, ये देखो ये सारा राज्य मेरा हो गया, हम तो अपनी किस्मत का खा रहे। फिर उसने कहा कि बेटे तो मैं हार गया तो जीत गई। और उसी दिन से हुआ उसको विश्वास कि हाँ सब अपने अपने किस्मत का खाते हैं। तो जैसा उस लड़की का छोटे वाली का भला करा भगवान जी ने, ऐसा सबका करियो।